और मैं डॉक्टर मेहता क्लासेस सर, मैंने इसके बाद में कोई वैकेंसी नहीं थी, लिया तो रीड रहा तो क्या किया था। परिवार की स्थितियां इतनी विकट थी कि पिताजी के कोरोना में पिताजी का चले जाना, पारिवारिक काफी समस्या से झेलना पड़ा था। उसके बावजूद में भी परिवार, हर चीज इकोनॉमिकली नहीं होती, मैं इकोनॉमिकली सक्षम थी, लेकिन बाकी परिस्थितियां मेरे सामने बहुत खड़ी थी। मैंने मैंने स्वयं ने 2014 के बाद में साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया था। कोचिंग घर पे ही लेती थी, परंतु कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी नहीं होती है तो कुछ भी नहीं होता है। इतना कोचिंग लेने के बावजूद में भी सब लोग बोलते थे गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये बात मन में लगी, वापस मैंने मेहता सर के यहाँ से कोचिंग स्टार्ट की। और उस दौरान मैं खुद कोविड से ग्रसित थी, 3 महीने 3.5 महीने कोविड में थी। उसके बावजूद ऐसी हालत होने के बावजूद भी मैंने डेली अप डाउन किया। और यहाँ से, जबकि मेरी कैटेगरी में नहीं, मैंने जनरल से अभी सेलेक्ट हुई हूँ रीट में। उसके बाद में भी मैं अभी भी सर का वो साइकोलॉजी पढ़ाना, साइंस तो खैर सर का सब्जेक्ट है, वो बात तो छोड़ा, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ाना मुझे पूरी परिभाषा याद हो जाती थी, लेकिन मैं जो मनोवैज्ञानिक थे वो भूल जाती थी। लेकिन सर ने जो शॉर्ट ट्रिक से जो याद करवाया, पूरी साइकोलॉजी मुझे याद हो गई। और इस बार मेरे 30 में से 30 नंबर पूरे साइकोलॉजी में गेन किया। अभी जो आंसर की आई है उसमें केवल उन्होंने आंसर चेंज किया है, जो धनात्मक माना है सर, खैर उसका ऋणात्मक ही है, लेकिन जो आरएस में ने ऋणात्मक माना है वो क्वेश्चन अभी लास्ट में मेरा गलत हो गया क्योंकि उन्होंने आंसर चेंज किया था। और मैंने साइंस में भी 30 में से 30 क्वेश्चन गेन किए थे। मैं सर का राजनीति विज्ञान पढ़ाना और पॉलिटिक्स पढ़ाना, खैर जो आर्ट एंड कल्चर जो सर पढ़ाते थे, ओरली पढ़ाते तो टॉपिक दूसरा थे और प्रश्न दूसरे टॉपिक से पूछ लेते थे। और मेरे जैसे साइंस का बंदा जिसको शायद डिस्ट्रिक्ट का भी पूरा पता नहीं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है ये भी पता नहीं था, आर्ट कल्चर का कौन सा टॉपिक इसमें आर्ट कल्चर में आता है वो भी पता नहीं था, फिर भी मैंने जो सर ने क्लास में पढ़ाया वो का वो ट्रेन में जाते वक्त रिवीजन किया, आते वक्त रिवीजन किया, और घर में कुछ काम करते हुए भी रिवीजन किया। उस समय मैंने ये सारे टॉपिक्स याद किए। और ओरली सर जैसे पढ़ाते थे, आर्ट कल्चर का कोई एक टॉपिक पढ़ाते थे, पढ़ा कुछ और रहे, वेशभूषा और पूछा कोई किसी महल से क्वेश्चन है, इस टाइप से कम क्लास में ही 200 क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेते थे, जो आर्ट एंड कल्चर के एग्जाम में यूं के यूं टिपक जाते थे। उसके साथ में ही सर आपका राजनीतिक, सॉरी आपका पढ़ाना, पॉलिटी पढ़ाना वगैरह, और गहलोत सर का विशेष योगदान कि मैं ऑटो में जब जाती थी सर मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। मेरी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं पूरे मेहता क्लासेस के सभी गुरुजनों का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। देखो, मनीषा ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और मनीषा ने प्रूव किया है कि अगर हम डेडिकेशन के साथ स्टडी करें तो टॉप कर सकते हैं। मतलब मैं पर्सनली साइंस का ही टीचर हूँ, मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ बिकॉज मैंने मेडिकल साइकोलॉजी पढ़ी है। क्लियर? यहाँ एजुकेशन साइकोलॉजी में ये पढ़ाया जाता है कि बच्चे, स्टूडेंट कितने टाइप के होते हैं, मैंने पढ़ा है पागल कितने टाइप के होते हैं। क्लियर? और जो पागलों का वेरिफिकेशन होता है वो स्टूडेंट से भी बहुत टफ होता है। क्लियर? तो जब मैं 5-7 साल से साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने देखा है कि एक्चुअली साइकोलॉजी बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। उसको टीचर्स 25-25 साल से कोई पढ़ा रहे हैं, उनको एक्चुअली पता नहीं साइकोलॉजी क्या है। बात समझो ना, मैंने उसको जाना, लास्ट 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैं क्या पढ़ाता हूँ वो नहीं है, रिजल्ट क्या है वो मेन है। सर, रिजल्ट ही एक टीचर की पहचान होती है। बोलो, मैं साइंस में तो पूरे में से पूरे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के आते हैं, साइकोलॉजी में लाना मतलब वो है कि वास्तव में बच्चे क्या सीख रहे हैं। क्लियर? और जो इनका क्वेश्चन अभी हुआ है वो एक्चुअली 2 साल पहले एग्जाम में आया हुआ है, जिसका आंसर ऋणात्मक गया हुआ है, अभी चेंज हुआ है, हो सकता है वापस चेंज हो जाए क्योंकि वो आरपीएससी के अंदर भी आया हुआ है। क्लियर? तो उसके लिए तो निराश होने की जरूरत नहीं है, वो डेफिनेटली आपका उसमें भी अच्छा होगा। क्लियर? और बहुत खुशी होती है जब कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे साइंस में से 30 में से 30 राइट हुए, मतलब साइकोलॉजी में 30 में से 30 हुआ, तो लगता है कि यार हम सही काम कर रहे हैं।
मतलब इसी से इंस्पिरेशन मिलती है कि यार जितनी मेहनत कराते हैं उससे और डबल कराएं। क्लियर? ओके। और मैं हमेशा मतलब मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि सर का जो डेडिकेशन है, मतलब मैं 10 घंटे के बाद भी अपने स्टूडेंट को लगने नहीं देता हूँ कि मैं थक गया हूँ। क्लियर? तो स्टूडेंट मुझे देखकर रियल में बोलो उस स्टूडेंट को भी लगता है कि यार जब सर नहीं थके तो हमें तो थकना ही नहीं है। आज भी प्रोग्राम था, सुबह से क्लास ले रहा हूँ क्योंकि वो तो कभी छूटना ही नहीं चाहिए। आज आप बोलो सेलेक्ट हुए और भी तो बच्चों को सेलेक्ट कराना है, तो सुबह से ऐसा नहीं कि संडे प्रोग्राम है तो आज क्लास नहीं लेते हैं, सुबह 2 घंटे क्लास लेकर फिर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, ताकि क्या है कि जो स्टडी कर रहे हैं उनका लॉस नहीं होना चाहिए। क्लियर? ताकि जो सेलेक्ट हुए उनका तो है, लेकिन जो कर रहे हैं उनको तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच अगेन। और मनीषा बहुत आगे बढ़े, क्लियर, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और डेफिनेटली ये कनेक्ट रहते हैं, इनको कोई भी प्रॉब्लम आती है ये बोलो सर से, और शेयर करना भी चाहिए क्योंकि स्टडी में खाली पढ़ना ही नहीं होता है, माइंडसेट कैसे लास्ट में पढ़ना चाहिए वो सब चीजें भी बोलो होती है जो एक्सपीरियंस से आती है, जो हमें 20 साल से पढ़ाने से आई है, उसका बेनिफिट जो स्टूडेंट लेता है उसको बहुत फायदा मिलता है, ये मनीषा को मिला है। क्लियर? ये अगर 15 दिन एब्सेंट भी रहे क्लास में तो आते ही मैं पूछता था कि आप 15 दिन क्यों नहीं आए, तो ये बोलते थे कि वो एक्सपायर हो गए या कोई फैमिली में प्रॉब्लम हुई। मैं पूछता था आपने क्लास अटेंड की, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर कोई स्टूडेंट 15 दिन नहीं भी आ पाता है तो उसको रोज लेक्चर भी मिल जाता है, तो उससे लॉस नहीं होता है। क्लियर? ये अभी लास्ट 2-3 साल से बहुत अच्छा हो गया है, जिससे स्टूडेंट को किसी से रजिस्टर लेने की जरूरत नहीं है, जो सर ने क्लास में फीलिंग्स दी है वो की वो फीलिंग्स वो ले सकती है। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब मैं मेरे प्रिय स्टूडेंट सुभाष भुज को बुलाना चाहूंगा। ठीक है, ये भी मेरा स्टूडेंट रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और आगे भी बहुत अच्छे बोलो लेक्चरर तक ये जाएगा ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि एक बार स्टूडेंट को सही सीढ़ी मिल गई कि वास्तव में इस तरह से सक्सेस प्राप्त की जाती है, फिर वो स्टूडेंट रुकने वाला नहीं है अगर वास्तव में वो कुछ बनना चाहता है। क्लियर? अभी जैसे कैलाश ने बताया है वो रियल में बन के बताएगा, उस पोस्ट तक पहुंच के बताएगा। क्लियर? ओके, तो सर 1 मिनट, सर को रोकिए, 2 मिनट बैठिए। ठीक है सर? ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे जो मैं अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जाता था गेस्ट फैकल्टी के रूप में, तो वहाँ जो सेकंड ग्रेड टीचर थे उनसे मैं हमेशा सुनता रहता था कि उदयपुर में मेहता क्लासेस हैं, वहां से यदि पढ़ते हो तो जो ईएसपी में जो टॉप निकलेंगे वो इस क्लासेस से निकलेंगे। दूसरा, सर से हमने ये सीखा, अपन बहुत सारी तैयारी करते हैं, हर कोई तैयारी करता है, लेकिन एग्जाम में आप 2.5 घंटे कितना कंट्रोल कर पाते हो, 3 घंटे कितना कंट्रोल पाते हो, वही है। आपको कितना भी याद हो वो कुछ काम करनी। सर से हमने एक चीज सीखी, 4 ऑप्शन हो, 4 में से आपको पहले वो काम करना है, गलत कौन सा उसको पहले डिलीट कर दो। बच्चा क्या करता है, प्रश्न पढ़ा, जैसे मेरे से एक गलती हो गई थी, अभी मारवाड़ी भाषा नहीं है, अब मैंने सिर्फ मारवाड़ पढ़ा और सीधा सर जोधपुर में चला गया, क्योंकि मैंने मारवाड़ी इतना ही सुना। यदि वहां उसको पूरा पढ़ता और मैं उसी ऑप्शन में सबको करेक्ट करता, हाँ उसमें यार ये गलत ये पूछ रहा है, तो मैं रेट हो जाता। तो सर की एक बात वो अच्छी लगी। दूसरी, सर कोई भी चीज, जैसे फिजिक्स बहुत टफ लगती थी, सबसे पहली क्लास सर की फिजिक्स लग जाती थी, और फिजिक्स में भी सर इतनी ट्रिक के साथ पढ़ाते थे, और ट्रिकें भी ऐसी पढ़ाते थे जो अपने सामान्य लोगों के साथ अपने जो जीवन से रिलेटेड रहती थी, तो हर चीजें याद हो जाती थी, यानी कि कोई चीज टफ नहीं लगती थी। तीसरी चीज सर की और अच्छी लगती है कि जैसे आपने क्लास में पढ़ लिया, पढ़ने के बाद सर पूरा अपन ने 5 दिन का जो पढ़ा है वो सर सिर्फ 15 मिनट में पूरा डिटेल बता देते कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज है, लैब असिस्टेंट में सर ने जितना ही पढ़ाया सब्जेक्ट में एज इट इज वही न वही प्रश्न बैठ गए, वो सबसे बड़ी उपलब्धि सर की। उसके बाद सर हर समय प्रैक्टिस कराते हैं, फिर हम, और सर की एक बात और अच्छी है कि जैसे अन्य कोचिंगों में अपन ले लेते हैं सिलेबस कोर्स ले लेते हैं, कोर्स लेने के बाद वो लोग 1 साल की वैलिडिटी खत्म कर देते हैं। मैंने सर से सेकंड गेट के लिए तो 1-1.5 साल हो गया, तो भी अभी वो कोर्स हमारे मोबाइलों में सेव है, और सर ने ये भी कहा कि आप जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक पढ़ो। और मैंने सर से सेकंड गेट की कोचिंग ली थी, तो मैं अभी रीट लेवल सेकंड में सिलेक्टेड हूँ, और सर से मैं एक वादा करके जाता हूँ, अभी सर से मैंने फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की ली है, और सर से वादा करके जाऊँ कि बहुत जल्द
मैं फर्स्ट ग्रेड भी बन के आऊंगा और इस कोचिंग का नाम रोशन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सर को भी धन्यवाद। ठीक सर। ये बच्चा भी बहुत अच्छा यहाँ पढ़ा है और अभी सेलेक्ट होने के बाद भी रुक नहीं रहा है। इसने मेरे जैसे ही फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का बैच चालू किया, क्योंकि अब इसकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो इसने फर्स्ट ग्रेड का ऑनलाइन बैच ले लिया कि सर मैं एमएससी किया हुआ लेक्चरर बनूंगा। क्लियर, मैं यहाँ सेलेक्ट तो हो गया हूँ एक जॉब में, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। क्लियर, मतलब इससे सीखना चाहिए स्टूडेंट को कि एक जॉब मिलने के बाद अगर आप क्वालिफाइड हो एमएससी, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे लेक्चरर बन के रहना है। और अगर लेक्चरर बन गए हो तो सोचो कि मुझे कैसे प्रोफेसर बनना है। तो ये जो डेडिकेशन है वो आपको वहां तक पहुंचाता है। क्लियर, और बच्चा बहुत मेहनत करता था हर चीज बोलो, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चे आते हैं एक्चुअली उनके फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत वीक रहता है, तो मैं पहली क्लास हमेशा फिजिक्स रखता हूं। और कभी बच्चों को लगता नहीं है कि सर फिजिक्स जो पढ़ा रहे हैं वो इतनी टफ है, क्योंकि सब्जेक्ट सभी इजी होते हैं, डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे पढ़ाते हैं। क्लियर, तो बोलो फिजिक्स भी बच्चा और मेरे स्टूडेंट फिजिक्स में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं और दूसरे स्टूडेंट से आगे इसीलिए निकलते हैं क्योंकि फिजिक्स जनरली कहीं अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है और फिजिक्स अच्छा होता भी नहीं है बच्चे का, क्योंकि एक माइंड में साइकोलॉजी रहती है कि यार फिजिक्स तो आएगा ही नहीं, फिजिक्स बहुत टफ होता है। और मेरे जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं वो फिजिक्स की वजह से टॉप करते हैं। केमिस्ट्री बायोलॉजी तो खैर ठीक है ही है, अच्छा पढ़ते ही है, लेकिन फिजिक्स पे मेरा बहुत फोकस रहता है कि मैं पहले स्टूडेंट का डर निकालूं कि फिजिक्स बहुत अच्छा है, वो लोग सब्जेक्ट से प्यार कराऊं और फिर बच्चा उस पर परफॉर्म करे। और जो प्रैक्टिस सीट यहाँ पर मिलती है, मुझे नहीं लगता है पूरे राजस्थान में आरपीएससी की किसी कोचिंग सिस्टम में हर टॉपिक की प्रैक्टिस सीट सिस्टम ये एक्चुअली चलता नीट आईआईटी में, जहां 1-1 लाख रुपए फीस होती है। हम आरपीएससी के अंदर वो सिस्टम फॉलो करते हैं, हर टॉपिक की प्रैक्टिस सीट देना, उसको टॉपिक होने के बाद क्लास में सोल्व करवाना, जिसे बच्चा सोल्व करके आए उसका वीडियो सॉल्यूशन देना, इससे रिजल्ट आता है। क्लियर, और ये जो है बच्चे करके दिखाते हैं, बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 20 साल से जो प्रैक्टिस छोड़कर इस लाइन में हूँ वो सही काम कर रहा हूँ। क्लियर, ये बच्चों का मोटिवेशन मुझे बताता है कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कर रहे हो, जो नॉलेज आपके अंदर है वो आपके अंदर ही रह जाता अगर हम शेयर नहीं करते तो। क्लियर, और जो बच्चा कह रहा है कि मैं जब पढ़ रहा था तब जो टीचर लगे हुए थे जो इनको पढ़ाते थे वो भी मेरे ही स्टूडेंट हैं। क्लियर, तो वो इनको कहते थे, क्योंकि मेरे ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जगह जगह लेक्चरर लगे हुए, वो आज भी फोन करते हैं सर आपके रजिस्टर से 10 साल हो गया, हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं और हमारे पास बच्चे फुल ट्यूशन भी आते हैं। क्लियर, तो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट कड़ी में मैं